जाता है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य एक पूर्ण भोजी होलोजोइक एनिमल्स होता है, वो जंतु है मनुष्य। ठीक है, तो पूर्ण भोजी प्रक्रिया होते हैं इनमें। तो यहाँ पर भोजन कॉम्प्लेक्स रहता है, क्योंकि भोजन जो होता है वो जटिल होता है, जिनमें आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वसा, लिपिड, ये उनमें रहता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो उसे छोटे छोटे टुकड़ा करना पड़ता है। तो पहले वो दांतों की सहायता से माउथ में, फिर एंजाइम्स वगैरह है ना। तो यहाँ पे पाचन की प्रक्रिया होती है। तो इसी पाचन की प्रक्रिया एक सिस्टम के द्वारा होती है, जिसे पाचन तंत्र कहा जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया जो होती है उसे दो भागों में बांटा गया है। यहाँ पे मैं 60 कट लेके जाऊंगा, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। ठीक है, तो मनुष्य में डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, मनुष्य में जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है वो जनरली हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक जो होता है आहार नाल, आहार नाल जो एलिमेंट्री कैनल होता है, एलिमेंट्री कैनल आहार नाल होता है, पहला पार्ट। दूसरा जो होता है वो एसेसरी जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है, सॉरी, डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है, पाचक ग्रंथि कहा जाता है, जहाँ पे आप लार ग्रंथियाँ और लीवर वगैरह होता है, आइस लैंगरहैंस वगैरह जो होता है, लैंगरहैंस द्वीप समूह, है ना। तो ये बहुत सारे पाचक ग्रंथियाँ जिसको भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, ऑलरेडी मैंने उस वीडियो वाले लेक्चर में ऑलरेडी है, आप वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं एलिमेंट्री कैनल जो होता है। एलिमेंट्री कैनल की बात करें तो एलिमेंट्री जो कैनल होता है एक लंबी, ठीक है, माउथ से लेके पूरा जो लार्ज इंटेस्टाइन से लेके वहाँ पर रेक्टम तक बात करते हैं, रेक्टम तक, है ना। तो एक लंबी सी नली होती है जो माउथ से लेके एक एनस या रेक्टम कहा जाता है, ठीक है, वहाँ तक फैली हुई रहती है ना। लगभग कभी कभी पूछ देते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो यार ना, आहार नाल की जो लंबाई होती है वो 30 मीटर लंबी नली होता है। ठीक है, और इनको, इस आहार नाल को हम और डिवाइड कर देते हैं। जनरली यहाँ पे जो मुख गुहा होता है, ओरल कैविटी या बकल कैविटी कहा जाता है। ठीक है, ग्रास नली होता है आपका। ठीक है, ग्रास नली होता है, ओसेफेगस होता है, आपका अमाशय होता है, स्टमक होता है, आपका इंटेस्टाइन होता है, जैसा जहाँ पे इंटेस्टाइन को दो भागों में डिवाइड किया गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका पांच भाग या 5 अंगों से मिलके बना हुआ है आपका आहार नाल। ठीक है, तो ओरल कैविटी जो होता है, बकल कैविटी जो होता है, आहार नाल, सॉरी, मुख गुहा जो होता है, ओरल कैविटी। यहाँ पर मुख गुहा जो होता है, ये वाला हिस्सा आता है, ये जो माउथ जो है, मुख गुहा, इस मुख गुहा में एक कैविटी होता है। यहाँ से आएंगे तो यहाँ पे कैविटी होता है। ठीक है, और इस कैविटी में आप देखेंगे जीभ रहता है माउथ में, और दांत होता है, क्योंकि जीभ और जो दांत होता है वो पाचन की प्रक्रिया माउथ से ही शुरू होती है। ठीक है, बात करें जीभ की, बात करें तो जीभ में बहुत सारी क्या बोलते हैं, बड पाया जाता है, क्या बोलते हैं, कलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, बहुत दाने दाने कलिकाएं पाई जाती है, और यहाँ पर 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, 3 ग्रंथियां पाई जाती है, वो ग्रंथि वाले पार्ट पे मैं बताऊंगा। ठीक है, एक अलग से वीडियो बना के बताऊंगा मैं। ठीक है, तो कलिका टेस्ट बर्ड पाया जाता है, कलिका पाए जाते हैं, जहाँ पे हमको मीठा, खट्टा, नमकीन, है ना, कड़वे के स्वाद का अनुभव कराता है। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, साथ में यहाँ पर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे कि आपको मालूम होगा टाइलिन जो होता है, एमाइलेज टाइलिन जो एंजाइम्स जो होते हैं, या लाइसोजाइम्स जो होते हैं, वो क्या करेगा, जो स्टार्च जो होते हैं, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है, तो स्टार्च को वहाँ पे टाइलिन जो होता है उसको ब्रेक डाउन करके माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है ये। ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि जो लार ग्रंथि से लार स्रावित होता है, जहाँ पे 99% वाटर होता है लार में, और 1% एंजाइम्स होता है। ठीक है, ये लार के बारे में बात हुआ। ठीक है, इसके बाद हम
लार का मेन काम, लार का कार्य क्या है, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है ना। तो लार जो होता है, लार का मेन काम जो होता है वो पाचन की प्रक्रिया में एक रोल निभाता है, ये कि एक एंजाइम स्रावित करता है जिसे भोजन को तोड़ने में हेल्प करता है, पहला पार्ट, पहला कार्य। दूसरा कार्य ये है कि वो भोजन जब ग्रहण करते हैं तो भोजन को लसलसा बना लेता है, तो लसलसा बनाता है तो आगे की ओर खिसकाने में, यहाँ पे ग्रास नली की ओर खिसकाने में वो हेल्प करता है, ठीक है। तीसरा मेन काम ये हो सकता है कि जो लार में बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं एसिड वगैरह फॉर्म में, है ना, या क्षारीय फॉर्म में, तो भोजन के साथ आए हुए जो आपका जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको वो क्या कर देते हैं, खत्म कर देता है, किल करने का ये कुछ कार्य है, ठीक है। बात करते हैं दांतों की, बात करते हैं तो मनुष्य की जो दांत जो होती है वो विषम दंती होती है, कई प्रकार के अलग अलग साइज में होता है दांत, देखे होंगे आप, ठीक है। तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इसलिए विषम दंती हुआ मनुष्य की दांत, ठीक है। तो दांत का नाम याद रखना कम से कम, इंसिजर होता है आपका, कैनिन जो होता है, और एक पर मोलर्स होता है, अग्रचमड़क, चमड़क, रगनक और कृंतक, ये हिंदी में नाम है इनका, ठीक है। कृंतक जो होता है इंसिजर, ये सामने की ओर होता है, कुत्ते का देखे होंगे, चलिए कुत्ते का जो होता है वो कैनिन्स होते हैं, जो नुकीले दांत निकले रहते हैं सामने की ओर, कुत्ते में वो कैनिन्स होता है, ठीक है। तो कृंतक इंसिजर जो होता है ये भोजन को काटता है, इंसिजर भोजन को काटता है, कैनिन भोजन को फाड़ता है, ठीक है, काटता है फाड़ता है, ठीक है। अब आता है आपका प्रीमोलर्स और मोलर्स जो होते हैं वो जो हमारे जो गाल होते हैं, ये वाले जो हिस्सा होते हैं इधर किनारे में जबड़े वाले हिस्से पे वो रहता है, प्रीमोलर्स और मोलर्स जो होता है, ठीक है। और इनका जो मेन जो काम जो होता है पीसने का काम करता है, छोटे 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 टुकड़े करता है, पीसने का काम करते हैं, ठीक है। तो आपका हो गया इंसिजर जो होता है वो भोजन को काटने का काम करते हैं, ठीक है, चाहे एप्पल वगैरह खाओ आप लोग, ठीक है। तो काटते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद तो भोजन को फाड़ते हैं, आपका जो कैनिन है, और उसका प्रीमोलर और मोलर जो होता है वो भोजन को पीसने की हेल्प करते हैं। जैसे खाना खाते समय आप भोजन को 32 बार चबाओगे, ऐसे बोलते हैं 32 बार चबाना चाहिए, तो आप जब चबाएंगे तो आप उसको पीसने का काम यहाँ पर जो प्रीमोलर्स और जो मोलर्स है उनमें होता है, ठीक है। तो ये कुछ काम है, इसका कार्य हो गया। और दांतों में एक इम्पॉर्टेंट और होता है, दांतों में एक कठोर सबसे कठोर वाला हिस्सा पाया जाता है, हार्डेस्ट पार्ट, द हार्डेस्ट पार्ट कहा जाता है दांतों में। तो दांत में इनेमल एक पदार्थ पाया जाता है जो सीमेंट की भांति कार्य कठोर होता है, इनेमल, ठीक है, याद रखना इनेमल होता है। और यहाँ पर 98%, ठीक है, 98% यहाँ पर कैल्शियम साल्ट पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, ठीक है। और साथ में एक चीज़ और याद रखना, एंटीएसिड साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोरीन, ठीक है। दांतों में फ्लोरीन पाया जाता है और ये फ्लोरीन जो होता है दांत तो मजबूत बनाता है, ठीक है। इनेमल कठोर सीमेंट की भांति रहता है जो उसको कठोर रखता है, ठीक है, लेकिन कठोर बनाने के जो मेन काम करता है वो फ्लोरीन करता है, ठीक है, फ्लोरीन, ठीक है। इसके बाद ग्रसनी होता है, ठीक है। ग्रसनी जो होता है वो हमारे जो माउथ गुहा जो होते हैं उसका पीछे वाला पार्ट होता है, इसका पीछे वाला पार्ट, ठीक है, और ग्रसनी होता है, ठीक है। उसके बाद ग्रास नली होता है जहाँ पर मुख्य गुहा से लार में मैंने बताया कि भोजन लसलसा हो जाता है, और लसलसा होने के बाद वो भोजन अगला नीचे की ओर खिसकता है जहाँ पे ग्रास नली कहा जाता है, ठीक है। ये लंबी सी नली होता है, वो फिर वो क्या करते हैं अमाशय में जाके वो खुल जाता है वो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्रमकुंचन की प्रक्रिया होता है ना, ठीक है। क्रमकुंचन होता है, क्रमकुंचन के वजह से वो भोजन जो होता है वो अमाशय में खिसकते हुए पहुंच जाता है, ठीक है। इसके बाद अमाशय की बात करें तो अमाशय में पाचन की प्रक्रिया होती है यहाँ पर, क्योंकि अमाशय में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे पेप्सिन और रेनिन बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं, पेप्सिन और रेनिन बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं, है ना। तो ये जो पेप्सिन होता है यहाँ पर
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl होता है। तो HCl की सहायता से, है ना, ये पेप्सिन और रेनिन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट कार्य करता है। ठीक है, तो पेप्सिन जो होता है वो एक्चुअली जो प्रोटीन्स वगैरह जो होते हैं, प्रोटीन को वो क्या करता है, ब्रेक डाउन करने में वो हेल्प करता है। ठीक है, एंजाइम्स, पेप्सिनोजन एंजाइम्स होता है जो पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, जो प्रोटीन जैसे पदार्थ होते हैं उसको पाचन में हेल्प करते हैं। दूध वगैरह होते हैं तो दूध में कैसिन पाया जाता है, कैसिन एंजाइम्स, तो उस पर वो हेल्प करते हैं ब्रेक डाउन करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर एक एंजाइम्स पाया जाता है केसोनाजन, जो कैसिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और ठीक है, तो ये जनरली हुआ आपका अमाशय की बात हुआ। ठीक है, अमाशय के बाद सीधा आ जाते हैं इंटेस्टाइन के बारे में आ जाते हैं। तो इंटेस्टाइन जो होता है, इंटेस्टाइन की जो लंबाई होती है वो 22 फीट की होती है। ठीक है, आहार नाल 30 मीटर, और आपका जो इंटेस्टाइन होता है वो कितना हुआ, 22 फीट की लंबी सी संरचना होती है ना। इसको दो भागों में बांटा जाता है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन और एक जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही भोजन का पूर्ण रूप से या कंप्लीट रूप से जो पाचन जो होता है वो आपका यहीं पे होता है, छोटी आंत जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसको 3 भागों में और बांटा गया है। एक होता है आपका डिओडिनम कहा जाता है, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम, ये 3 भागों में और डिवाइड रहता है। तो अमाशय से जब भोजन, ठीक है, अमाशय से क्या होता है, अमाशय से जो भोजन जो होता है, एक मिनट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, भोजन में अमाशय में हुआ तो अमाशय से क्या होता है, भोजन जो होता है वो निकलता है, और निकलते हैं तो एकदम वो काइम काइम जैसे संरचना बना लेता, काइम कहलाता है। एक्चुअली बोल सकते हैं कि भोजन अमाशय से निकलने के पश्चात वो काइम कहलाता है। ठीक है, काइम को ग्रहणी, वहाँ पर जो ग्रहणी जो होता है, डिओडिनम को ग्रहणी कहते हैं हिंदी में, वो वहाँ पर ग्रहण कर लेते हैं, और वो वहाँ से क्या होते हैं, लिवर से निकला हुआ जो पित्त रस जो होता है, बाइल जूस जो होता है, वो वहाँ पे आके मिल जाता है, और उसको, क्योंकि वो बाइल जूस जो होता है वो बेस होता है, क्षारी होता है, वो क्षारी प्रकृति होने के कारण वो जो पित्त रस जो होता है वो काइम जो आया है उसको क्षारी बना देता है। फिर वो जो पित्त रस में किसी भी प्रकार की कोई एंजाइम्स नहीं होता, याद रखना। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं TSC साइंस क्विज में, या मल्टीपल चॉइस जो मुख्य परीक्षा आपके आता है वहाँ पर, कि इनमें से किसमें क्या बोलते हैं, एंजाइम्स नहीं पाया जाता है। तो यार ना, पित्त रस जो होता है उनमें एंजाइम्स नहीं पाया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर वो अग्नाशय से स्रावित होता है, अग्नाशय में भी बहुत सारे अग्नाशयी रस पाया जाता है। आपको साथ में वहाँ पे हार्मोन्स वगैरह पाए जाते हैं, वो बाद में देखेंगे, हार्मोन्स वाले पार्ट में अल्फा बीटा गामा सेल्स पाए जाते हैं, है ना। तो ये सब हम वहाँ पे बाद में देखेंगे, क्योंकि इंसुलिन जो हार्मोन्स होता है यहीं पे रहता है बीटा सेल में, है ना, तो बाद में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अग्नाशय रस आकर काइम में मिल जाता है, फिर वो इसके बाद इलियम जो होता है वहाँ पर पहुँच जाता है, और यहाँ पर जो आंत्र रस वहाँ पर काइम के साथ वहाँ पे क्या कर देते हैं, क्रिया करते हैं। तो छोटी आंत जो होता है वहाँ पे पूर्ण रूप से भोजन वहाँ पे पाचन होता है, और पाचन होने के बाद वहाँ पे क्या होते हैं, उसका अवशोषण करते हैं। अवशोषण की प्रक्रिया यहाँ पर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पर बहुत सारे विलाई पाया जाता है। ठीक है, याद ना, कि आपसे पूछ सकता है कि छोटी आंत में भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है। तो छोटी आंत में भोजन का जो अवशोषण जो होता है वो आपका जो रसांकुर कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में विलाई कहा जाता है, वहाँ पे होता है वो। ठीक है, तो इस तरह से होता है अवशोषण की प्रक्रिया। फिर उसके बाद जो भोजन होता है वो बड़ी आंत जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो वहाँ पे पहुँच जाता है। ठीक है, और वहाँ पे वाटर का जो अवशोषण होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, फिर वहाँ पर जो भोजन जो होते हैं वो रेक्टम के पास जाके इकट्ठा हो जाते हैं, और बाद में फिर एनस से जो भोजन जो होता है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो प्रक्रिया होता है वो भोजन की प्रक्रिया यहाँ पे चलता है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, क्योंकि कुछ और टॉपिक है भोजन वाला, इसमें पोषण का
जहाँ पे अभी इम्पोर्टेंस और बचा है। ठीक है, इस हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आगे और बताऊंगा कि पाचन की प्रक्रिया कितने स्टेप में होती है। ठीक है, कहाँ पे कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो जो बनाता हूँ वो बहुत ज़्यादा 4-5 GB का रहता है, और 5 GB को आप अपलोड करना बहुत मुश्किल रहता है, ऊपर से नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, तो इसको इसलिए यहीं पे क्लास हुआ। ठीक है, थैंक यू।